तीसरे एपिसोड की शुरुआत में हम बर्लिन को देखते हैं जो कि अपनी टीम को प्लान बता रहा था और वो उन्हें बंदे के बारे में बताता है जो कि बहुत ही होनहार चोर था। वो कहता है कि उसका कहना है कि चोरी बस एक चैप्टर नहीं है बल्कि पूरी की पूरी किताब है। कैमरन उससे पूछती है कि वो बंदा यहाँ पे उनके साथ मौजूद क्यों नहीं है, तो वो उससे कहता है कि वो अभी किसी और चोरी की प्लानिंग में है, इसीलिए वो उनके पास यहाँ पे उपस्थित नहीं है। उसके बाद वो फिर से उस टनल में जाते हैं और एक बहुत ही पतली वायर से उस तिजोरी का लोहा काटने लगते हैं। उसका एक पार्ट काट के उसके ऊपर चिम्बर लगा देते हैं जिससे वो थोड़ा सा ऊंचा हो जाता है, जिससे उनके निकलने की जगह बन जाती है। जब ऊपर होता है तो वो सभी तिजोरी के अंदर दाखिल हो जाते हैं, यानी उनकी प्लानिंग एकदम सही जा रही थी। लेकिन अब बस इंतजार था वो ऑक्शन के सामान आने का, जिससे वो आसानी से ऐसे ही चोरी कर सकते थे। अब इस प्लानिंग के साथ साथ बर्लिन और कैमली की लव स्टोरी भी चल रही थी, इसलिए बर्लिन कैमली को भी टाइम दिया करता था। एक दिन उसका पति उन्हें देख लेता है और जब वो उनके पास आता है तो वो बहाना बनाता है कि वो एक आर्टिस्ट है और वो उसकी वाइफ से मिलने आया है अपना आर्ट दिखाने के लिए। जो वहाँ से जाता है तो कैमली उससे कहती है कि उसे डर है कि कहीं उसे उनके बारे में पता ना चल जाए, तो बर्लिन उससे कहता है कि वो उसके साथ ऐसी जगह चले जहाँ पे सिर्फ वो दोनों हों। इसीलिए वो दोनों एक होटल में चले जाते हैं और वहाँ पे अपना टाइम स्पेंड करते हैं। इधर दामियान और बाकी लोग एक रेस्टोरेंट में होते हैं जहाँ दामियान की वाइफ उसे कॉल करती है और उसे बताती है कि अब वो उसके साथ नहीं रह सकती क्योंकि वो उसे टाइम नहीं देता है और वो सेपरेट होना चाहती है। ये सुनकर दामियान हैरान हो जाता है और सोचता है कि उसकी वाइफ उसके साथ ऐसा कैसे कर सकती है। उसे लगता था कि वो उसे सच्चा प्यार करती है और उसे कभी छोड़कर नहीं जाएगी, लेकिन इतने सालों बाद उसे लग रहा था कि अब उसे छोड़ देना चाहिए। दामियान को इससे बहुत ही धक्का लगता है और कैमरन उसकी शक्ल देखकर समझ जाती है कि उसका जरूर ब्रेकअप हो गया है। इधर ब्रूस रॉय से पूछता है कि वो जानना चाहता है कि उसने उसकी बाइक कहाँ पर रख दी है, क्योंकि जब से वो प्यार छीनने के लिए उसकी बाइक ले गया था तब से उसकी बाइक वापस नहीं आई है। किरा जब ये सुनती है तो उन्हें बताती है कि अगर वो बाइक पकड़ी गई तो वो लोग पकड़े जाएंगे क्योंकि वो बाइक जिस पासपोर्ट पे है वो बिल्कुल असली है। ये सुनकर रॉय बहुत डर जाता है और उन्हें बताता है कि उसकी बाइक पादरी के कुंडों के पास है। रात को कैमरन दामियान के पास आती है और उससे कहती है कि उसे पता है कि हार्ट ब्रेक कैसा लगता है। दामियान उसे कहता है कि उसने कभी नहीं सोचा कि उसकी वाइफ उसे छोड़कर चली जाएगी। कैमरन उसे बताती है कि पक्का इसके पीछे कोई और वजह है, जरूर उसकी वाइफ किसी और के साथ रिलेशनशिप में है, इसीलिए वो ऐसा कह रही है। सुनकर दामियान हैरान हो जाता है और रिसर्च करने लगता है, जहाँ से पता चलता है कि सच में उसकी वाइफ किसी और के साथ थी। इधर बर्लिन और कैमिल जब होटल में होते हैं तो कैमिल का पति उसे कॉल करता है और उसे कहता है कि आज वो छुट्टी पे था और उसने उसके सारे ईमेल्स पढ़ लिए हैं, जहाँ से पता चल गया है कि वो किसी और लड़के के साथ रिलेशनशिप में है। बर्लिन सुन के खुश हो जाता है कि उसे लगता है कि अब कैमिल उसे अपना लेगी और अपने पति को छोड़ देगी, लेकिन कैमिल उसे बताती है कि वो अपने पति से प्यार करती है और वो उसे नहीं छोड़ सकती। अब उससे ही प्यार करती है लेकिन वो सिर्फ एंजॉयमेंट के लिए उसके साथ है। सच तो ये है कि वो अपने पति को कभी छोड़ ही नहीं पाएगी और उसने उससे कहा है कि बहुत जल्द वो एक बच्चे को भी प्लान करने वाले हैं। ये सुनकर बर्लिन का दिल टूट जाता है क्योंकि उसको सच्चा प्यार मिल ही नहीं रहा था और वो रॉय को कॉल करके सारी बात बताता है और उसे कहता है कि उसका पति बहुत चालाक है और वो उसे सबक सिखा कर ही रहेगा। इसी के साथ ही एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। चौथे एपिसोड की शुरुआत में हम कैमिल के पति पॉल रिक को देखते हैं जो कि लॉकर रूम में पहुंच गया था और वो लॉकर में सारे के सारे ऑक्शन के सामानों को रख रहा था। इधर बर्लिन और उसकी टीम भी तैयार थी उसको चुराने के लिए और जब वो सभी चीजें वो लॉकर में रख देता है तो वो अपने प्लान के साथ आगे बढ़ते हैं, जहाँ पे एक करके तिजोरी में जो भी सामान होते हैं उन्हें चुराने लगते हैं। दामियान अपने ब्रेकअप से बहुत ज्यादा गुस्से में था और बर्लिन भी अपने प्यार को खोने की वजह से गुस्से में था, इसीलिए कुछ बात पे वो दोनों चिढ़ जाते हैं और उन दोनों में झड़प हो जाती है, जिससे कि वहाँ पे एक सामान गिर जाता है और वो आवाज पॉल रिक सुन लेता है। वो सिक्योरिटी गार्ड से कहता है कि वहाँ पे चेक करने के लिए जाए और जब वो चेक करने के लिए आता है तो ये सभी वहीं पे छुपे हुए थे, जिसे वो गाड़ी ने नहीं देख पाता। उसे लगता है कि सब कुछ ठीक है। उसे भी बड़ी चालाकी से चोरी कर लेते हैं और वहाँ से बाहर निकल जाते हैं और अब वो प्लान करते हैं कि वो एक एक चीज को वहाँ से हटा देंगे और वहाँ पे अच्छी तरह साफ सफाई कर देंगे ताकि किसी को पता भी ना चले कि वो लोग वहाँ पर आए थे। हालांकि उन्होंने ऐसे सूट्स पहने थे जहाँ पे उनका बाल का टुकड़ा तक भी नहीं गिर सकता था, नहीं फिर भी वो वहाँ पे सफाई करते हैं ताकि कोई भी सबूत पुलिस को मिले ही ना। बर्लिन रात को रॉय के साथ पॉलिनाक के घर में जाता है जहाँ पे उसे क्लोरोफॉर्म सुंघा देता है जिससे वो बेहोश हो जाता है। उसके बाद वो उसके रूम से सारे कैमरा निकाल देता है और रॉय से कहता है कि वो सभी अलग अलग होटल में रुकेंगे और कोई भी रात को बाहर ना निकले क्योंकि अगर वो बाहर निकलेंगे तो वो पकड़े जा सकते हैं, यानी कि एक रात के लिए उन्हें अंडरग्राउंड रहना पड़ेगा। उसके बाद बर्लिन पॉलिनाक के कपड़े पहनता है और उसकी गाड़ी लेकर उसके फार्म हाउस जाता है जहाँ पर चुराए हुए गहनों उस टुकड़ों को वहाँ पे बिखेर देता है ताकि जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन के लिए वहाँ पे पहुंचे तो उन्हें लगे कि उसने ही उसे चुराया है। दोस्तों यहाँ पे वो उससे बदला लेने के लिए उसे फंसा रहा था ताकि वो फंस जाए और उसकी वाइफ उसके पास आए और वो दोबारा से रिलेशनशिप में आ सके। वो सभी उस तिजोरी के बाहर भी अच्छे से साफ कर देते हैं और वहाँ पे वेल्डिंग कर देते हैं ताकि किसी को पता न चल सके कि उन्होंने तिजोरी को काटा था। उसके बाद वो सभी टनल को भी अच्छी तरह फिल कर देते हैं और बड़ी चालाकी से वो सीसीटीवी कैमरास से अपना कंट्रोल भी हटा लेते हैं। रात को ब्रूस केला से मिलने के लिए आता है और उसे बताता है कि वो पेरिस नहीं छोड़ सकता, कि उसकी वाइफ अगर पकड़ी जाएगी तो वो लोग उसके पासपोर्ट तक पहुंच जाएंगे,
और वो ऑफिस गया था अपना पासपोर्ट चुराने के लिए, लेकिन वहाँ पे अलार्म लगे हुए हैं जिससे वो वहाँ पासपोर्ट नहीं चुरा पाया है। इसीलिए उसको उसकी मदद चाहिए वो पासपोर्ट चुराने के लिए। हिला उससे कहती है कि बर्लिन ने सबको मना किया है बाहर निकलने के लिए। नीमो से कहता है कि अगर वो पासपोर्ट वापस नहीं लाए तो उनकी सारी चोरी पकड़ी जाएगी। ये सुन के वो उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाती है। वो रॉय और कैमरन से बहाना बनाकर बाहर निकल जाते हैं और रॉय उधर कैमरन के रूम में आ जाता है क्योंकि उसके पास कोई और जगह नहीं थी जाने के लिए। कैमरन उसके शरीर पर टैटू देखती है और पूछती है कि आखिर ये टैटूज उसने कब बनवाए। तब वो उससे कहता है कि उसे इससे कुछ भी लेना देना नहीं है। तभी वो स्माइल करने लगता है और वो दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं और वो दोनों डिसाइड करते हैं वहाँ से बाहर निकल के एंजॉय करने का। इधर ब्रूस और कायला उस ऑफिस में पहुंचते हैं जहाँ कायला सिस्टम को हैक करके उसका पासपोर्ट निकालने की कोशिश करती है, लेकिन तभी सिक्योरिटी गार्ड उसे देख लेता है और उससे पूछता है कि वो कौन है। तो वो उसे बताती है कि वो यहाँ पे नई इंटर्न है और वहाँ पे और भी एम्प्लॉयज आ जाते हैं जो कि उससे सवाल जवाब करने लगते हैं। तभी कायला के सिस्टम में एरर आने लगता है तो सिक्योरिटी गार्ड उसके पास आके उससे कहता है कि उसे रिस्टार्ट करना पड़ेगा। और जब वो सीपीयू को ऑफ करने के लिए झुकता है तो उसे टेबल के नीचे ब्रूस नजर आता है जो कि वहाँ पे छुपा हुआ था। और इसी के साथ चौथा एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है।